हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के इस वीडियो में चलने वाले हैं क्लास 10 का जो मैथ होता है प्रत्यस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, तो प्रत्यस्थापन विधि और विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। आज के वीडियो में आप क्या समझेंगे, प्रत्यस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या होता है, बिल्कुल इजिली और आसानी से समझेंगे। ठीक है, और मुझे वादा है पूरा, मतलब प्रॉमिस है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको प्रत्यस्थापन विधि और विलोपन विधि में कभी डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर भी करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से प्रत्यस्थापन विधि और विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे और बेसिकली समझेंगे होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि प्रत्यस्थापन विधि होता क्या है और क्या बोलते हैं विलोपन विधि होता क्या है। तो इसको समझना क्या अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको अंत तक देखना, समझ में आपको क्या होगा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्रत्यस्थापन विधि क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्यस्थापन विधि उसे कहते हैं मतलब किसी एक को प्रत्यस्थापित कर देना। ठीक है, किसी एक को मतलब एक्स का मान निकालकर वही संख्या वही मान को किसी दूसरे में बैठाना। ठीक है, तो यहाँ पे समझना पहले क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना, सॉल्व करते। ठीक है, इसको क्या समीकरण 2 मान लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 1, इसको क्या मान लिया 2 मान लिए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रत्यस्थापन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लिया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण 1 से, मतलब सॉल्व करके बताते हैं कि आपको कि प्रत्यस्थापन विधि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलना है समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या कहता है, तो समीकरण 1 में क्या, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 14 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप किसी x या y का मान निकालना है। किसी एक का मान निकालना है तो x का निकालो तो y का निकालो। ठीक, किसी का किसी एक ही निकालना है। ठीक है, या तो x का निकालो या फिर y का, मतलब किसी एक का ही मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैं x का मान निकालता हूँ तो क्या आएगा, तो x का मान मेरा आएगा 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या मानना है, समीकरण 3 मानना है, मतलब किसी एक को हम प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको समीकरण 3 मान लिए। अब यही मान को कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है, एक में मत रखना क्योंकि एक से हम निकाले हैं। ठीक है, तो इसी मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर क्या आएगा, तो देखो समीकरण 2 क्या है मेरा, समीकरण 2 मेरा x माइनस वाई पर 4 है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। तो मेरा x का मान क्या है, तो x का मान जो मेरा आया है 14 माइनस वाई आया है, 14 माइनस वाई आया है, और ये माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल किसी एक को प्रतिस्थापित करना है, या तो समीकरण 1 को कर सकते हो या फिर 2 को, किसी एक का ही करना है। ठीक है, अगर एक कीजिएगा तो 2 को मत करना, 2 करना तो 1 को मत करना। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको 1 को किया, यहाँ पे इसको किया, तो x का मान निकल गया। और x का मान कहाँ रखना, समीकरण 2 में। अगर 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से चलेंगे तो 3 मतलब 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2y आएगा। अंक वाले अंक तरफ कर देंगे, 4 यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक है, तो क्या बचेगा -2y, घटेगा तो क्या बचेगा -10 बचेगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो 2y बराबर क्या आया 10 आया। अब 2 से कटेगा y तो 2 बचे क्या होगा 10 होगा। फाइनली मेरे यहाँ पे y का आंसर सिर्फ आया। ठीक है, y का मतलब आंसर कितना, y का मान हमको 5 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी x का मान निकालें, तो x का मान कैसे निकालें, तो y का मान जो है उसको कहाँ रखना, समीकरण 3 में रखना। ठीक है, तो लिखना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, तो मेरा क्या होगा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 में क्या करेंगे रखने पर, तो y का मान मेरा क्या है तो 5 आया, तो समीकरण 3 में रखे आए देखो यहाँ पे, तो समीकरण 3 में रहा है x बराबर 14 माइनस वाई है। ठीक है, x बराबर क्या है 14 माइनस वाई है, तो x बराबर मेरा क्या होगा 14, 14 क्या है तो 14 यहाँ पे रहेगा, y क्या है तो 5 आया है, तो 14 में से 5 तो क्या बचेगा 9 बचेगा। तो फाइनली मेरे यहाँ पे x का आंसर भी क्या आ गया, y का भी आंसर आ गया। समझना कैसे मैंने सॉल्व किया एक बार। बेसिकली प्रत्यस्थापन विधि क्या होता है, तो प्रत्यस्थापन विधि में किसी एक को क्या करना है, प्रत्यस्थापित कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 और 2 लिखा, इसको मैंने 2 मान लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे समीकरण x सॉल्व किया तो x प्लस वाई 14 था, तो यहाँ पे क्या मैंने x का मान निकाला। ठीक है, यहाँ पे आप y का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर x का मान निकालो फिर y का मान निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकाला तो क्या है, x का मान मेरा देखो 14 माइनस वाई है, तो इसको माना समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, अब यही मान को कहाँ रखना, समीकरण 2 में रखना। अगर यहाँ 1 से चलेंगे तो यहाँ अगर समीकरण 1 से चले तो यहाँ पे 2 में रखेंगे, अगर यहाँ 2 से तो क्या 1 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, तो समीकरण 2 मेरा x माइनस वाई और 4 है। ठीक है, यहाँ लाके लिखा x का मान बैठा दिया, तो क्या है मेरा y का मान जो मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान निकाला तो हमको x का भी मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालने के लिए आपको y का मान समीकरण 3 में रखना पड़ेगा, तो आपका x का मान क्या निकल जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान मेरा का 5 आया था, तो y का मान मैंने 5 रख दिया, तो क्या है मेरा 9 है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको प्रत्यस्थापन विधि समझ में कैसे करना है, तो इसी का उल्टा विलोपन विधि कैसे करेंगे। ठीक है, प्रत्यस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको समझ के बिल्कुल सॉल्व कर देना। ये क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका 3.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, प्रत्यस्थापन विधि सॉल्व कर दिए। आगे हमने सॉल्व करने वाले विलोपन विधि। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ प्रत्यस्थापन विधि और विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। आगे का वीडियो जो होगा 3.3 और 3.4 सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो प्रत्यस्थापन सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि होता क्या है। ठीक है, तो विलोपन विधि में आपको क्या करना है, किसी एक को विलुप्त कर देना। ठीक है, मतलब किसी एक को
ऐसा करना है कि गुना करने पर वह संख्या दोनों क्या सेम आ जाए और उसको काट के आप क्या करना है, उसको काट छट करने के बाद आप वहाँ पे एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 माना। ठीक है, इसको क्या माना, समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, यहाँ मैंने बेसिकली इसको मान लिया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4, इसमें 4 नहीं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ मेरा क्या बराबर नहीं, तो बराबर करने के लिए क्या करना है, अगर आप y का मान यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ y का मान यहाँ गुना करेंगे और इसको यहाँ गुना करेंगे, तो दोनों क्या बराबर हो जाएगा। जैसे देखो बताते हैं आपको, मेरा विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में किसी एक को विलोप करना मतलब उसको बराबर करना। ठीक है, तो मेरा 2x क्या है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 13 है। और क्या, तो 4x प्लस 5y बराबर क्या है, 23 है। हो गया, यहाँ तक मैंने इसको मान लिया। अब देखो यही 5 को अगर लाकर आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो क्या 5 से 15y हो जाएगा, और ये 3 को यहाँ गुना करेंगे तो 3 5 क्या होगा, 15y हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा y बराबर कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 दूनी यहाँ पे मानो कि यहाँ से 4 उठाएंगे तो क्या आएगा, 4 यहाँ ला के गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी क्या 8x हो जाएगा, और 2 को यहाँ ला गुना करेंगे तो क्या आएगा, दूसरा को 8x। यहाँ पे मैंने y को क्या बराबर किया, तो y का हमने बराबर किया तो y का गुना करो तो बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ से 5 लिए तो यहाँ 5 यहाँ बैठा दिए। ठीक है, मतलब इसमें से 5 लिए और इसमें से 3 लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे इसको गुना करना है तो क्या आएगा, तो देखो 2 5 क्या होगा, 10x होगा, 5 दिया क्या होगा, 15y होगा, और 13 5 क्या होगा, 65 होगा। ठीक है, बेसिकली अब सब में गुना करना, ऐसा नहीं खाली वाई में करना, सब में गुना करना। ठीक है, तो 2x 2 5 10 हो गया, 5 दिया 15y होगा, 13 5 65 हो गया। ठीक है, यहाँ भी गुना करेंगे सब में, तो 4 दिया क्या आएगा, 12x आएगा, प्लस 3 5 क्या होगा, 15y होगा, और 13 दिया क्या होगा, 39 होगा। मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या, वाई का मान मिल गया, मतलब 15y हो गया। अब इसको चेंज करके काट देना। ठीक है, तो सब में चेंज करना है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेसिकली हो गया। अब देखो यहाँ इससे क्या कट जाएगा, तो क्या ये तो कट गया तो खत्म हो गया। अब देखो 12 में से 10 कटे तो क्या बचेगा, -2x बचेगा, क्योंकि उल्टी घट रहा है। 12 में से 10 तो क्या, -2x। यहाँ घटाओ, 65 में से कटेगा 39 तो क्या बचेगा, 15 में से 9 घटेगा 6 बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, तो 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, 2 से कटेगा 13 बार में, तो x का मान क्या आ गया, -13 आ गया। ठीक है, x का मान क्या है मेरा, -13 आया। चलो x का मान यहाँ पे आ गया। अब इसी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखा है तो ये है, तो ये क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण क्या करेंगे, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इस x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखा है तो 2x प्लस 3 13 है। ठीक है, क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या है मेरा, 13 है। 2x प्लस 3y बराबर क्या है मेरा, 13 है। तो इसको मैंने इसको मान लिया। x का मान क्या है, तो x का मान जो मेरा आया है 2x का मान -13 आया है, प्लस 3y बराबर क्या होगा, 13 होगा। 13 दूनी क्या होगा, -26 होगा, प्लस 3y बराबर क्या है मेरा, 13 है। बेसिकली समझना यहाँ पे बिल्कुल क्या इजी है। तो यहाँ पे 3y रहेगा। अब ये क्या, माइनस वाला अंक वाला अंक तरफ कर देना, तो 13 यहाँ पे माइनस वाला आएगा, प्लस में 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 26 और 13 क्या आएगा, 6 3 9 होगा, 1 1 3 होगा, 3 से कटेगा 13 बार में, 13 क्या होता है, 39। तो मेरा x का मान क्या आया, x का मान ही मेरा क्या है, तो x का मान -13 आया, y का मान क्या, 13 आया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे समझना बिल्कुल इजी है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो फिर समझना है विलोपन विधि क्या होता है। तो विलोपन विधि में आपका क्या करना है, विलोपन विधि में किसी एक को विलोप करना है, मतलब किसी एक को मान को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, बराबर करने के लिए आप क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, 4 था। आप इसको भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता, मैंने y की किया, आप x का भी कर सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो मैंने y को यहाँ से 5 लिए, यहाँ से 3 लिए, तो गुना किया तो मेरा बराबर आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10x होता है, 5 दिया 15y, 13 5 65 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तब तो आंसर देखो 23 दिया क्या होगा, 69 होगा, तो यहाँ पे 39 लिखा है। ठीक है, 23 दिया क्या होगा, 69 होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 69 में से घटाओ 65 तो क्या आएगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा ना, तो यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान 2 आएगा। ठीक है, देखो बेसिकली यहीं पे डॉट होता है, यहीं पे क्या गलत हो जाता है, x का मान 2 आया, तो x का मान अब रखो समीकरण 1 पे, तो x का मान तो 2 आ गया, तो 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 नहीं, सिर्फ 2 आया है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा था। x का मान 2 में रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या आएगा, तो इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। चलो 4 तो 13 में 4 तो क्या बचेगा, 9। यहाँ पे इसको काट देते हैं, 3y और क्या 2 दूनी 4, तो 13 माइनस क्या होगा 4, तो 13 में 4 तो क्या बचेगा, 9 बचेगा।
ठीक है। अब 3 से काटो, 3 3 9, तो y का मान क्या है 3 आया, x का मान 2 आया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली समझना यही पे था कि यहाँ पे गुना करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, आपको सही हो गया। ठीक है, तो बेसिकली समझना क्या है, तो बेसिकली समझना ये आपको कि विलोपन विधि होता क्या है। तो विलोपन विधि आपको क्या करना है, किसी एक को विलोप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 उठाया तो 5 यहाँ गुना कर दिया, यहाँ से 3 तो 3 लाख गुना कर दिया। ठीक है, अब गुना सब में करना, सब में मैंने गुना कर दिया तो ये बेसिकली मेरा आ गया। अब यहाँ पे देखो गुना करने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे मेरा इसको कुछ मतलब घटा तो क्या -2x बचा, यहाँ पे क्या बचा, क्या मेरा बच्चा क्या बचा, तो यहाँ पे मेरा 4 बचा। ठीक है, तो कटा तो x बराबर 2 बच गया। ठीक है, x का मान मैंने क्या समीकरण 1 में रखा, क्योंकि y का भी मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए आपको x का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। आप 2 में भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने 1 में रख के सॉल्व किया तो मेरा y का मान क्या, तो y का मान मेरा 3 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें समझना बिल्कुल क्या ईजी है। प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन आपको किसी एक को क्या करना है, विलुप्त करना, मतलब किसी एक को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना, मतलब किसी एक में क्या करना है, अगर x और y के मान पहले निकाल लीजिएगा और इसी को निकाल के समीकरण 2 में बैठाइएगा। अगर x से यहाँ चलेगा तो, अगर यहाँ x से नहीं तो 2 से चलते थे, यहाँ 1 में बैठाना। ठीक, इस तरह आप सॉल्व कर देना, आपको x और y का मान निकल जाएगा। ये आपका प्रतिस्थापन और विलोपन विधि यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल क्या इजी और बेसिकली मैंने इसको सॉल्व किया, बिल्कुल क्या आसानी से मैंने सॉल्व किया। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना और इसको रिवीजन जरूर करना है। आपको एग्जाम के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से एक क्वेश्चन आता है, तो कृपया करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आगे के नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 3.3 और 3.4। ठीक है, उसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि भी है, आप लोग बेसिकली देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहेगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।